में आप आए हैं, पहली बार आए हैं, ग्वालियर का कोई पदाधिकारी बीजेपी का आपके स्वागत के लिए नहीं आया? नहीं, स्वागत करने के लिए आए थे जो हमारे यहाँ जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष एयरपोर्ट पर आए थे और उन्होंने मेरा स्वागत भी किया है। अच्छा मुझे नहीं है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम एनडीए के पार्टनर हैं, मिनिस्टर है, बीजेपी के लोग आकर हमको मिलते भी है और मेरी पार्टी के भी लोग हैं। मेरी पार्टी इधर बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से हमारी कोशिश है। तो बीजेपी ने मेरा एयरपोर्ट पर ही स्वागत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक व्यवस्था दी है, सुप्रीम कोर्ट अगर दिव्यांग महिलाएं जो होती हैं उनकी हाँ, तो मतलब दिव्यांग कम्युनिटी जो है, तो दिव्यांग कम्युनिटी हमारी कम से कम 2,68,11,000 की जनगणना के मुताबिक है। और जो हमारे दिव्यांगजन है, महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं हैं। उसमें सुगम्य भारत योजना हमने बनाई है, उनके लिए पेंशन योजना है, उनके लिए हमारा एक साहित्य बांटने का प्रोग्राम होता है, हमारा रिलीफ कैंप होता है और हर जिले में 1,000, 2,000, 3,000 लोगों को, कानपुर में हमारे अलिमको कंपनी है, वहाँ जो साहित्य बनता है वो फ्री में मतलब सभी लोगों को बांटा जाता है। तो इसी तरह मतलब उनको अनेक जगह पर हमारा अलियावर जंग इंस्टीट्यूट है। राहुल गांधी का कोई भविष्य देख रहे हैं आप राजनीति में आगे? राहुल गांधी का कोई भविष्य राजनीति में आगे? राहुल गांधी जी का भविष्य बहुत अच्छा है और वो अपोजिशन लीडर बनने का भविष्य उनका बहुत अच्छा है। इसलिए मतलब राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी 99 सीटें, इसीलिए राहुल गांधी थोड़े एक्टिव बन गए हैं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। जो अभी अनेक राज्यों में चुनाव आप कह रहे हैं भविष्य अच्छा भी है, आप कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए तो वहाँ बीजेपी 207 सीट जीतकर वहाँ सत्ता में आई है। आपका जो सवाल है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का जो उनका सपना है, वो सपना पूरा नहीं होगा। जब तक मैं नरेंद्र मोदी जी साहब के साथ हूँ तब तक ये सपना पूरा होगा। कि आप मजाक में गंभीर बात भी करते रहे हैं और समय समय पर आप पत्रकार वार्ता भी करते रहे। केंद्र के अनेक मंत्री हैं, वो भी समय समय पर पत्रकार वार्ता करते हैं, लोगों के साथ संवाद करते हैं, मीडिया से करते हैं, लेकिन हमारे देश के जो क्या करें, पत्रकारों से मतलब पत्रकारों को पूरी न्यूज उनकी मिलती है। जब आप पत्रकार उनकी न्यूज छपते हैं, अभी मतलब मोदी साहब जाते हैं, जो बोलते हैं वो तो वीडियो के माध्यम से और पूरी न्यूज आपको मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि पत्रकार वार्ता तो मतलब पत्रकारों से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए, ये उनकी भूमिका हमेशा रही है। तब आपको, जैसे आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि देश के मुखिया को भी पत्रकार वार्ता साल में एक बार तो कम से कम करना चाहिए, या आपको लगता है जरूरत नहीं है? पत्रकारों को न्यूज से मिलती है, पत्रकार वार्ता तो अभी मेरा एक सवाल है साहब, ग्वालियर में हाईकोर्ट है, यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का विवाद चल रहा है। एक पक्ष लगने नहीं दे रहा है, एक पक्ष कहता है मूर्ति लगाई जाए। आपका क्या इसमें? अभी हमारा कहना ये है कि न्यायालय से बाबा साहब का संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा ही है। भारत का संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बनाया है। यूनाइटेड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। और 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उनके मुँह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप जो संविधान के सही आर्किटेक्ट है। तो बाबा साहब की मूर्तियाँ भारत में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब की है। और अनेक जिस तरह मतलब रेलवे स्टेशन होता है, EM का ऑफिस होता है, या अनेक जगह पर, मेन जगह पर सभी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा बिठाई है। अभी ग्वालियर ये मतलब सिंधिया कम्युनिटी का, सिंधिया फैमिली का बहुत बड़ा कल्चर रहा है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो वो हमारे साथ मराठी भी बोलते थे। तो मेरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के साथ थी, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के प्रधानमंत्री बने थे। तो मुझे लगता है कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा के विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग उसको सपोर्ट चाहिए प्रतिमा करनी। सर, आपने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आ गई, लेकिन हमारा रुपया जो है 61 से 96 क्यों पहुँच रहा है, इसका कारण बता दीजिए आप।
अभी उसके लिए मतलब उसका अर्थतज्ञों ने इस पर स्टडी करने की आवश्यकता है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जब वो पढ़ाई करते थे, प्रॉब्लम ऑफ द रुपये नाम का उन्होंने लिखा था। तो रुपया का मूल्य जो घटता जा रहा है, अभी मतलब 60-65 रुपये डॉलर का मतलब अभी 95 तक या 96 तक चला गया है। तो मुझे लगता है कि रुपये का मूल्य कैसा बढ़े, इस पर अर्थतज्ञों ने भी सरकार को सलाह देने की आवश्यकता है। क्या रुपए का मूल्य गिर रहा है तो क्या देश का भी गरिमा गिर रही है, जैसा मोदी जी बोलते थे? नहीं, रुपया का मूल्य तो नीचे जा रहा है, बात सही है, लेकिन देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। देश की इकोनॉमी दो सवाल है मेरे। आप सामाजिक 5 किलो अनाज पर निर्भर है, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? क्या हुआ? आपकी सरकार में जब से एनडीए की सरकार आई है उस समय से 25% कॉर्पोरेट का पैसा बढ़ा है। कॉर्पोरेट का जो पैसा है वो 25% बढ़ गया है, ग्रोथ हो गया है। और हमारी जो 80 करोड़ लोग हैं वो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? कारपोरेट का भी अभी आपने सवाल पूछा है, लेकिन अभी कारपोरेट का पैसा तो जो होता है अपना 2% अपना CSR फंड का होता है। सर इसका मतलब आपका विभाग काम नहीं कर रहा है, सामाजिक न्याय यदि नहीं मिल पा रहा है, जब गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो फिर आपका न्याय विभाग क्या कर रहा है? जिनको नहीं मिलता उनको हम देंगे न्याय, सामाजिक न्याय जिनको नहीं मिलता। आपका ग्वालियर का आने का क्या ग्वालियर आने का तो मकसद बता दीजिए। एक ग्वालियर आने का मकसद बताइए कि आपका वो पहली बार महिला पूछो, महिला क्या ग्वालियर आने का मकसद क्या ग्वालियर आने का पर्पज पूछना चाह रहा है। ग्वालियर आने का पर्पज ये है कि हमको तो दतिया जाना है, वहाँ एक फंक्शन आयोजित किया गया है और इसीलिए मैं ग्वालियर आया हूँ, मुंबई से आया हूँ, मैं तो दतिया जा रहा हूँ, दतिया का प्रोग्राम करके दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये मतलब हमारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी बहुत अच्छे मित्र है और मतलब वो हमारी बीजेपी के साथ आए हैं। तो ग्वालियर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसीलिए आज पत्रकारों से वार्ता करने में मुझे आनंद है कि भाई आप इतने सवाल पूछ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि भाई ये आप ग्वालियर आए, ग्वालियर चंबल संभाग के कोई नई सौगात मंत्रालय दे रहा है आपको? मंत्रालय आपकी ग्वालियर चंबल संभाग को क्या नई सौगात दे रहा है? अभी हमारे ग्वालियर के लिए हमारा ये है कि भाई मेरे मंत्रालय का ओल्ड एज होम का स्कीम है, उस स्कीम का फायदा हम ग्वालियर को दे सकते हैं जो अप्लाई करता है तो, और डी एडिक्शन सेंटर होता है हमारे मंत्रालय को, वो भी हम दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास प्रस्ताव आता है सामाजिक न्याय की तरफ से तो जरूर मतलब उनके लिए मदद करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए करके कैंप भी हम रख सकते हैं, तो इसीलिए जरूर हम हमारे मंत्रालय की जो भी योजना है उसका फायदा ग्वालियर को हम दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कॉकरोच पार्टी बन गई है युवाओं वाली, वो पार्टी किस नंबर पे आ रही है आपके साथ? सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी जो चल रही है, कॉकरोच पार्टी जो अभी नई हो रही है, कॉकरोच पार्टी अभी जो नई हो रही है वो किसको मीडिया में ट्रेस कर रहा है? और क्यों चल रहा है? मैंने काकरोच पार्टी हो मतलब सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। अभी पार्टी बननी चाहिए, लेकिन भारत के संविधान को सामने रखकर अपनी उनका मैनिफेस्टो होना चाहिए। सर आप वो पार्टी देश के बेरोजगार युवाओं की पार्टी है। नहीं ठीक है, नहीं युवाओं की पार्टी है तो उनको काम करने का अधिकार है, लेकिन कानून ऐसा वो समय आया ही क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं को दोबारा से नई पार्टी बनानी पड़ रही है। क्या मोदी सरकार पार्टियां तो मतलब अपने देश में इतनी पार्टियां है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सोच ये था कि जब कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी बननी चाहिए, वो रिपब्लिकन पार्टी हो, तब की बात है। तो देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए, बाबा साहब का एक सपना था, लेकिन अभी अपने देश में इतनी पार्टियां है, हर एक पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने अपने दायरे में रखकर उन्हें अपना काम करना चाहिए, संगठित करने का उनको अधिकार है। आपकी सरकार में कॉर्पोरेट का जो पैसा है वो